हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप सभी को अब पता हो गया होगा, स्टूडेंट की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गई है 2024 के लिए। तो अब 12th का पेपर दे दिया, अब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयार हो जाइए। बट उससे पहले आपको एक पेपर देना पड़ेगा जो कि है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली जा सकते हैं, बट एक जो है एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट है जो कि आपने चूज करना है, जो आपने 12th में पढ़ा है और जो डिग्री आप लेना चाहते हो, उसके लिए आपको एक डोमेन सब्जेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो आज अगर इकोनॉमिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑफलाइन के लिए चंडीगढ़ सेक्टर 34 में हमारा ब्रांच है आईबीटीएस, वहां पर आप आ सकते हैं और पूरी आईबीटीएस की टीम आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। क्या है, क्या पढ़ना है बेसिकली आपने। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर वैसे तो 12th के टॉपिक्स ही होते हैं जो आपने 12th में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा वो लेवल चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे तो लेवल उसका चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इतना भी नहीं होता कि आप क्वालिफाई नहीं कर वो, अच्छा खासा मार्क्स लोगे और अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाओगे, फिर भी हमने अपना बेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि मार्किंग भी यहाँ पर चेंज हो गई है। ओके, ये जो लास्ट हमने वीडियो में देखा था, मार्किंग के बारे में बात करी थी, थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव हुआ है, ध्यान रखिएगा पिछले में से। तो 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। पहला यूनिट में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, मतलब आईसी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग क्या है, यूटिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, 2 कमोडिटी के बेस पे, 1 कमोडिटी के बेस पर, ठीक है, ये है। फिर डिमांड, डिमांड डिटरमाइन क्या होता है, डिमांड शेड्यूल कैसे होता है, टेबल कैसे बनता है, कर्व कैसे बनता है, इलास्टिसिटी, ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज, इसके मेथड है। इनकम इलास्टिसिटी नहीं है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है आपका। ओके, फिर आ जाता है नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। इसको बहुत सिंपल में हम करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, सारे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड हो, इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, बहुत अच्छे से हम करेंगे इसको। फिर इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट वो कैसे डिटरमाइन होता है, और इसका आपको पता होना चाहिए। एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, इनकम एम्प्लॉयमेंट 2 सेक्टर कैसे होता है, वर्किंग कैसी होती है, यहाँ पर एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड क्या होता है, एक्सेस में क्या होता है, डेफिसिट में क्या होता है, ये सब प्रॉपर वही आ जाता है स्टूडेंट। फिर मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग वही जो आपने पढ़ा उसी से आएगा, ऐसा जितना डिफिकल्ट नहीं आएगा। मनी हो जाता है, सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक जो आपने पढ़ा है वही है। फिर बजट, बजट से भी आपका क्वेश्चन आएगा, गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं स्टूडेंट। फिर जो है बजट, डेफिसिट कौन कौन से होते हैं, सारे डेफिसिट हम करेंगे। एंड थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये डेफिसिट को कौन कंट्रोल करता है, थोड़ा सा हमने एडवांस लेके चलना है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल में आता है, तो फॉरेन एक्सचेंज हो गया, मीनिंग क्या है, यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये सब। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ओके, सिर्फ आपके पास इंडियन इकोनॉमी है, स्टैटिस्टिक्स आप बच गए। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 8th यूनिट आ जाता है डेवलपमेंट, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है 4790 से। और करंट चैलेंजेस जैसे कि हो गया पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड स्कीम्स भी करके जाएंगे स्टूडेंट। थोड़ा सा आपने अपना लेवल हाई रखना है, सस्टेनेबल सारे गोल्स इसमें करना है। ओके,
एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड नेबरिंग। ये तो फेवरेट ही होता है, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं, एम्फेसाइज बहुत करते हैं इंडिया और चाइना पाकिस्तान तीनों का यहाँ पर नेबरिंग कंट्री के साथ। और इससे बहुत क्वेश्चन स्कूल वाले भी बहुत पूछते हैं, सीबीएसई वाले पेपर में बहुत आता है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स का पूरा आपको सिलेबस, मतलब कि 10th यूनिट है, ओके 10 यूनिट है, 10 में आपने पूरा करना है स्टूडेंट, ठीक है। ये इस प्रकार से इकोनॉमिक्स अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट है। और भी कोई डोमेन सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस देखना है या फिर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सीईओ सीईटी की तैयारी करने के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट को तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर आपकी पूरी सिस्टमेटिक वे से तैयारी होगी, बहुत टेंशन नहीं लेना। आप अपनी यूनिवर्सिटीज में जाओगे, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी, आईबीटीएस पूरी टीम हेल्प करेगी आपको आपके ड्रीम कॉलेज को ले जाने के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।